इस वक्त हमारे साथ सतपाल जैन जी हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के राज्यपाल की तरफ से पेश हुए थे और इस पूरे मामले पे जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, दैनिक सवेरा पे स्वागत है आपका। सर, जो आर्ग्यूमेंट हम लोगों को समझ में आया कि जिस तरह से और जिस लैंग्वेज में मुख्यमंत्री का पत्र था उसको उसको लेकर कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद ऐसा पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार राज्यपाल के प्रति अपमानजनक व्यवहार अपनाए हुए थी। भारत के संविधान की धारा 167 उसके अंतर्गत कोई भी राज्यपाल राज्य सरकार से कोई भी किसी विषय पर जानकारी ले सकता है। जब राज्यपाल महोदय ने वो जानकारियां मांगनी शुरू की तो पंजाब सरकार ने वो जानकारियां देने की बजाय बट परंतु लेकिन किंतु ऐसा करना शुरू किया और राज्यपाल के मजाक उड़ाते रहे। हम तो इलेक्टेड को रिस्पॉन्सिबल हैं, सिलेक्टेड को नहीं हैं, राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं आप बताओ, ये ऐसी बातें उन्होंने की। तो उसके बाद जब सेशन बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट का आया तो राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को लिखा, बहुत ही सभ्य भाषा में लिखा कि मैंने जितनी जानकारियां मांगी हैं आप नहीं दे रहे हैं, आप जानकारियां दीजिए और मैं उसके बाद लीगल ओपिनियन लेकर सत्र बुलाने के बारे में बात करूँगा। इसके खिलाफ पंजाब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई और आज वहाँ सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में श्री अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से पेश हुए, तुषार मेहता जी और मैं हम राज्यपाल की तरफ से पेश हुए। दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। याचिका पंजाब सरकार की थी, राज्यपाल की नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की धारा 167 के अनुसार अगर राज्यपाल किसी विषय पर कोई जानकारी मांगते हैं तो सरकार बाध्य है उनको वो जानकारी देने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो भाषा का मर्यादा रखें, संवैधानिक मर्यादा का रखें। आपत्तिजनक शब्द ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। तीसरी उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट राज्यपाल को सिफारिश करती है सत्र बुलाने के लिए तो राज्यपाल उसके लिए बाध्य हैं सेशन बुलाने के लिए। और इसी कारण से आज केस की सुनवाई से पहले ही राज्यपाल महोदय ने जो पंजाब सरकार का प्रस्ताव था 3 मार्च को सत्र बुलाने का उसको मंजूरी दे दी थी। हम लोगों ने ये देखा कि इससे पहले कि हियरिंग शुरू हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, आप लोगों की तरफ से पहले ही कोर्ट को ये जानकारी दे दी गई कि जो भी अनुशंसा कैबिनेट का था उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये नहीं था। जो ही सुनवाई शुरू हुई हमने जो राज्यपाल महोदय का आदेश था वो कोर्ट को दिखाया, दूसरी साइड के वकील को भी दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ विषयों पर बहस करना चाहता हूँ। तो बहस सुनने के बाद ये 3 निर्णय जो मैंने आपको बताए हैं किए हैं। याचिका पंजाब सरकार की थी और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन राज्यपाल मांगते हैं 167 में आपको देनी पड़ेगी। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात हुई आज कोर्ट के अंदर, जिसमें मिल के काम करने की एक तरह से सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी। आप लोगों ने यानी कि राज्यपाल महोदय की तरफ से जो भेजे गए लोग ट्रेनिंग के लिए उसको लेकर जानकारी मांगी गई थी। हमने बताया कि राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने आपसे जानकारी मांगी कि जो आपने प्रिंसिपल्स सेलेक्ट करके सिंगापुर भेजे उनकी क्या योग्यता थी, क्या क्राइटेरिया था। उसके अलावा कोई सज्जन ऐसे थे जो योग्य नहीं हैं लेकिन वो मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं और कि लोगों को चार्ज दिया हुआ है, ऐसी जानकारियाँ मांगी थी। लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट हुई बातचीत में, राज्यपाल के जितने पत्र थे वो सब बहुत ही सभ्य भाषा में, बहुत ही सिविलाइज लैंग्वेज में थे और जो मुख्यमंत्री की ट्वीट थी वो बहुत आपत्तिजनक थी। उनको चैलेंज करना, गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हम तो 3 करोड़ लोगों को जवाबदेह हैं, आपको नहीं है, आप कौन है, मतलब ऐसा जो था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मिलजुल कर बात करें और संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो सतपाल जैन जी, साफ तौर से जो आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के राज्यपाल की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि